नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लगे जैसे ये सीजन चेंज होता है माइग्रेन पेन के। माइग्रेन पेन को थोड़ा सा समझना है, फिर ये ठीक से मैनेज होता है। अदरवाइज आप लाइफ टाइम पेन किलर खाते रहिएगा, माइग्रेन आपका ठीक ही नहीं होता। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो नोट कर लीजिए। माइग्रेन को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे क्योर भी कर सकते हैं, उसके कुछ तरीके हैं। ध्यान से सुन लीजिए। नंबर 1, डाइजेशन को अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। गैस और एसिड बनेगा तो माइग्रेन आपका होगा ही होगा, दिक्कत आपको आएगी ही आएगी अगर डाइजेशन ठीक नहीं है। नंबर 2, थोड़ा सा गर्म चीजों का परहेज रखें। हमारे यहाँ सोसाइटी में एक रिवाज बन गया है, जैसे कि हेडेक हो गया है थोड़ी चाय पी लो। अरे चाय कोई हेडेक की मेडिसिन नहीं है। चाय से हेडेक आपका डे बाय डे इंक्रीज होगा और वो माइग्रेन, उस नर्व में स्वेलिंग आ जाती है तो एसिड और गैस से वो स्वेलिंग होगी और चाय एसिड और गैस बनाता है। और एक हमारी सोसाइटी में फेमस है, एसिड गैस बन जाए तो कहते हैं लेमन वाटर पी लो। भाई पित्त प्रकृति को लेमन वाटर सूट नहीं करेगा, उसकी वो बूस्ट हो जाएगा और ज्यादा, और फिर माइग्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ ऐसे ही कुछ भी फॉलो मत कर लीजिए। तो खट्टी चीजों का परहेज रखिए माइग्रेन में। और दूसरा, जो नट्स खा लेते हैं बिना भीगे हुए, बिना पानी में सोक किए नट्स बिल्कुल ना खाएं, उससे भी माइग्रेन जो है वो बढ़ जाता है। और दूसरा नंबर 4 पॉइंट, धूप से भी कई लोगों को एलर्जी हो जाती है। सर पे धूप लगते ही माइग्रेन एकदम से बूस्ट हो जाता है। तो ये 4 पॉइंट का आप ध्यान रखें। डाइजेशन का बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, सुबह उठकर 1 या 1.5 गिलास नॉर्मल पानी पीकर टहलना जरूर शुरू करें। और अनुलोम विलोम 5 से 10 मिनट, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, हमने देखा है माइग्रेन के पेशेंट को। और वरना तो पेन किलर के बाद भी रिलीफ नहीं मिलता, आईज तक स्वेलिंग आ जाती है। ये एक या तो लेफ्ट या राइट आई कैप्चर हो जाती है माइग्रेन में, ज्यादातर आधा सीसी का दर्द बोलते हैं आयुर्वेद में। तो और उसमें आपको अगर आयुर्वेदिक नुस्खा और औषधि का हम जिक्र करें तो एक तो आयुर्वेदिक लौंग को च्यू करना, मतलब खाना खाने के बाद 2 लौंग आप मुंह में रखें, च्यू कीजिए। इससे एसिडिटी बहुत ज्यादा कंट्रोल आती है, वॉमिट सेंसेशन कंट्रोल होता है, हेडेक कंट्रोल होता है। ये आप कभी भी करके देखिएगा, हमने तो हजारों लोगों पर आजमाया है और इसको बहुत अच्छा रिजल्ट है। लौंग 2 क्लोव च्यू कीजिए। नंबर 2, निर्गुंडी और गोरखमुंडी, ये 2 नाम है, आयुर्वेदिक हर्ब हैं। इनका अगर आपको रस मिल जाता है, इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लीजिए और सुबह शाम आप 10 ml लीजिए, आपको 100% रिलीफ मिलता है। अकेला निर्गुंडी तो आप नाक में भी ड्रॉप्स डाल सकते हैं माइग्रेन के लिए। जो स्वेलिंग आ जाती है नर्व में, वो इमीडिएट रिमूव होना शुरू हो जाती है। तो बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, मिर्च मसाले, बाहर का खाना, ये आपको अवॉइड करना पड़ेगा अगर आप माइग्रेन को ठीक करना चाहते हैं। अदरवाइज कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि स्पाइसी फूड भी खाते रहें और माइग्रेन भी ठीक है, और ज्यादातर पुरुष लोगों में तो स्मोकिंग, अल्कोहल, इसकी वजह से भी माइग्रेन बहुत ज्यादा एग्रेवेट होता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। एक बार ठीक हो जाए फिर आप थोड़ा बहुत स्पाइसी फूड, क्योंकि बहुत लोगों जिनकी कफ प्रकृति है उनको क्रेविंग भी बहुत ज्यादा होती है स्पाइसी फूड की, तो वो लोग फिर भी खा सकते हैं। बाकी जो भी आपके डाउट क्वेश्चन है वो क्लियर करते रहिए हमारे लाइव सेशन डे बाय डे, कभी कभी टाइम टू टाइम, जैसे मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं करता रहता हूं। और व्हाट्सएप होता है, आप उस पर भी अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। तो जो भी आपकी हेल्प होगी हम पूरी कोशिश करते हैं। और एम्प्टी स्टमक बनाना खाने से भी काफी लोगों को माइग्रेन होता है, क्योंकि वो एसिडिक हो जाता है, उसमें जो एंजाइम होते हैं तो एसिड जनरेट कर देते हैं। अगर ऐसा हो तो अवॉइड कर दीजिए, अगर ना हो तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। कोई काफी लोग एनर्जी के लिए एम्प्टी स्टमक बनाना खाते हैं, या कोई जिम ज्वाइन करता है तो उससे जिम जाने से पहले काफी लोग खाते हैं, तो वो खा सकते हैं जिनको सूट करता है। जिनको माइग्रेन है वो चेक करें ऐसा ना हो रहा हो। माइग्रेन में हमने ये जरूर देखा है कि काफी लोगों को एक्चुअली रीजन ही नहीं पता होता। जैसे धूप लगते ही माइग्रेन हो जाता है, वो लोग कई बार उनको पता नहीं चलता और वो इग्नोरेबल पॉइंट हो जाता है।
तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एम्प्टी स्टमक रहना, बहुत ज्यादा व्रत करना, उपवास करना, इससे भी माइग्रेन एग्रेवेट होता है, क्योंकि वात और पित्त बढ़ जाता है जब आप उपवास करते हैं। और जिनका वात और पित्त प्रकृति है उनको ज्यादा होती है दिक्कत। आप समझ पा रहे हैं? तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। जितना हमारा चर्चा हुई है इसमें आपका माइग्रेन 100% मैनेज हो सकता है, ये आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, बाकी आपके जो भी डाउट क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप पे छोड़िए। अब धीरे धीरे कंटिन्यू, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि एक टाइम हम फिक्स करें लाइव आने का, तो जैसा भी मैनेज कर पाते हैं हम, क्योंकि टीटीसी का कोर्स चलता है और एक फ्री योगा लिंक हम देते हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, वो कंटिन्यू रखिए, आपकी योगा मिस नहीं होनी चाहिए। फ्री योगा क्लास का लिंक आता है डेली रूटीन में, तो आप ग्रुप में होंगे मुझे उम्मीद है। अगर ना हो तो व्हाट्सएप आप डाल दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर देते हैं। और दूसरा, टीटीसी का जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, योगा मेडिटेशन के, या इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, या नॉलेज अपनी पर्सनल लाइफ को हेल्दी और फिट करने के लिए, अपनी फैमिली को हेल्दी और फिट करने के लिए, वो 100% मैं आपको श्योर करता हूं कि आप हेल्प खुद की भी कर पाएंगे और अपनी फैमिली की भी हेल्प कर पाएंगे। तो आप वो टीटीसी जरूर ज्वाइन करें। टीचर ट्रेनिंग कोर्स जिसको हम बोलते हैं, सुबह 11 बजे क्लास लगती है, फिर एक इवनिंग में 5 बजे क्लास लगती है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी हेल्प हो जाए। और आप सभी का धन्यवाद। नमो आनंदम। कल हम पाइल्स, फिशर, फिस्टूला पर लाइव सेशन लगाएंगे। थायराइड के लिए वैभव पटेल जी, थायराइड का साथ में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और फैटगो के लिए आज ही आप रील देखिए, एक रील डाली गई है वजन को कम कैसे करना है। थायराइड के लिए कंठकारी जूस मैंने बताया था, कंठकारी जूस आता है 10-10 ml, सुबह शाम लीजिए, थायराइड ठीक हो जाता है। एलोपैथी अगर चल रही है वो धीरे धीरे आपके डॉक्टर से सलाह लेकर बंद करना, ऐसे अचानक बंद नहीं करना। कल का हमारा लाइव सेशन डाइजेशन प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, पाइल्स, फिशर, फिस्टूला, लेकिन काफी लोग तो हेजिटेट होकर प्रॉब्लम ही नहीं शेयर करते, पहले तो डॉक्टर के साथ बताते ही नहीं है। जब प्रॉब्लम बिगड़ जाती है फिर जाकर उनकी मजबूरी हो जाती है कि डॉक्टर के पास जाएं, है ना। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है विवेक गर्ग जी, ठीक है, इतना ठंड भी नहीं है। नहीं निधि जी, लाइव सेशन नहीं आता, हमारे जो पुराने लाइव सेशन है उनका लिंक डेली आ जाता है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि आपका योगा डिस्कनेक्ट ना हो डेली, ठीक है ना। तो शेख शेवाली अरकल जी, हमारा कल का विषय रहेगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी 7 बजे हम लाइव सेशन करेंगे। और कल का हमारा ये सब्जेक्ट है पाइल्स, फिशर, फिस्टूला, डाइजेशन, एसिडिटी, गैस, इन्हीं से होता है, तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं वो सारी बातें करेंगे, ठीक है जी। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। नमो आनंदम। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, फिट एंड फाइन रहें, और हर रोज योग मेडिटेशन से जुड़े रहें, रेगुलर करते रहें रूटीन में। और जो टीटीसी ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। उसमें आयुर्वेदा का कोर्स है, फूड साइंस का कोर्स है, योगा है, मेडिटेशन है, कौन सी एक्सरसाइज किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, है ना। प्रदीप जी, माइग्रेन के बारे में ही थी आज का लाइव सेशन, इसको आप पूरा देखेंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। धन्यवाद।